सो यूके गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करी है जहां पे उन्होंने टूरिस्ट वीजा पे रिलैक्सेशन अनाउंस करी है। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे आ जाते हो जनवरी 2024 से, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी रिमोट जॉब्स करने की, कुछ ट्रेनिंग देने की, रिसर्च वर्क करने की एंड सो ऑन। तो ये काफी अच्छी न्यूज है जो कि यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो उन्होंने अनाउंस करी है और रिलैक्सेशन दिए, ताकि आप उसका पूरा फायदा उठा सको अगर आप यूके में टूरिस्ट वीजा पे आते हो। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूके से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं ताकि आपकी लाइफ यूके में थोड़ी सी इजी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत टाइम से हम काफी नेगेटिव न्यूज सुन रहे थे जहां पे यूके बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है इमिग्रेशन को लेके। यूके नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए क्योंकि इनका जो इमिग्रेशन नंबर है वो काफी ऊपर जा चुका है। बट अब उन्होंने एक उसमें ही थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज दी है, स्पेशली जो लोग टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं या एक शॉर्ट टर्म वीजा पे यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी टाइप की ट्रेनिंग देना चाहते हो, किसी भी टाइप का इंटर कंपनी काम करना चाहते हो, तो आपके पास में वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेजरली 5 सेक्शन में इसको डिफाइन किया है। सो सबसे पहले सेक्शन में है इंट्रा कॉर्पोरेट एक्टिविटीज। जैसे कि अगर आप कोई ट्रेनिंग देना चाहते हो या आप कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप एक एम्प्लॉयर के रहे हो ऑलरेडी इंडिया में या पाकिस्तान में या किसी कंट्री में काम कर रहे हो और उनकी यहाँ पे यूके में भी उनकी ब्रांचेस हैं और वो आपको यहाँ पे एज ए ट्रेनर या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली बुलाना चाहते हैं, तो उनके पास में अब ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप सिर्फ टूरिस्ट वीजा लेके भी वो काम यहाँ पे आके कर सको। पहले ये काफी रिस्ट्रिक्शन थे, अब ये इन्होंने काफी बड़ी चीज ओपन कर दी है। तो ये जितने भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है। प्लस उन्होंने ये भी ओपन कर दिया कि अगर आप यहाँ पे किसी टाइप का रिसर्च वर्क करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे किसी के साथ में इन्वॉल्व हो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में और फिर आपको रिमोट वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे आ सकते हो और उनके साथ में वो रिसर्च वर्क एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। पहले इस पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, बट गवर्नमेंट को समझ आया कि उनको रिसर्चर्स की भी यहाँ पे जरूरत है, प्लस वो अपना इमिग्रेशन का नंबर भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि लोग यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए रहें और अपना यहाँ का कल्चर भी एक्सप्लोर करें और फिर यहाँ पे अपना रिसर्च वर्क भी कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ सबसे अच्छा जो पार्ट है वो है रिमोट वर्किंग का। हम सबको पता है कि उसमें आज की लाइफ में हम सब रिमोट वर्किंग कर रहे हैं। मोस्टली अगर आप किसी कंट्री में रह भी रहे हो तो भी आप हाइब्रिड वर्किंग कर रहे हो या रिमोट वर्किंग करने की प्रेफरेंस करते हो। तो अब गवर्नमेंट ने वो चीज समझ ली है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में इंडिया में पाकिस्तान में काम कर रहे हो और फिर आपके यहाँ पे आने का आपका प्लान है, आपकी यूके में भी कंपनी है या उनका कुछ ऑफिस है, तो आप वो सेम रिमोट वर्क के लिए यहाँ पे आ सकते हो। बस इसमें एक चीज है कि आपका मेन पर्पस ऑफ विजिट आपका रिमोट वर्क नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपकी फैमिली यहाँ पे हो, आप उनसे मिलने आ रहे हो, या कोई और रीजन होना चाहिए, आप घूमने आ रहे हो बट आप कुछ दिन के लिए रिमोट वर्क भी करोगे एंड ऑल दैट, वो आपके पास में ऑप्शन होता है। बट आप मेनली ये बोल के कि हम सिर्फ रिमोट वर्क करने जा रहे हैं, वो आप नहीं कर पाओगे। बट अगेन अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि ये चीज पहले पॉसिबल नहीं थी और गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलैक्सेशन दी है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके लोगों से जाके, इनके एम्प्लॉय से जाके मिल सकते हो, वो आपको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बुला सकते हैं और फिर मे भी आपके ऐसे डिस्कशन हो जाए जहां पे आपकी जॉब भी फाइनल वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप किसी भी टाइप का परमिटेड पेड एंगेजमेंट करते हो, एज फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रेनर या कोई वेबिनार यहाँ पे अटेंड करने आते हो या एज अ गेस्ट स्पीकर आते हो या आपको यहाँ पे कोई इनवाइट करता है किसी सेमिनार के लिए और आपको उसके लिए पे भी वो कर रहे हैं, तो आपके पास में ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आपको अब उसके लिए कोई स्पेशल बिजनेस वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने टूरिस्ट वीजा पे ये एक्टिविटी कर सकते हो, विच इज अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि आपको 6 महीने का टूरिस्ट वीजा भी मिलेगा। पहले अगर आप बिजनेस वीजा की बात करो तो वो सिर्फ 1 मंथ का मिलता था। तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा वेकेशन भी कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली यहाँ पे, आप उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, प्लस आप अपने कॉन्फ्रेंसेज और जो भी आपका प्लान है एक्टिविटीज वो भी कर सकते हो। तो ये भी काफी पॉजिटिव है। और लास्ट सेक्शन में गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा अनाउंस किया है, वो है सारे एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि अब आप लीगल सर्विसेज भी दे सकते हो यूके में। पहले ये काफी रिस्ट्रिक्टेड था, अगर आप किसी भी कंट्री में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप यूके में आके स्पेशली ऑन अ टूरिस्ट वीजा आप ये चीज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉज एंड एवरीथिंग आता था। बट अब उन्होंने वहां पर रिलैक्सेशन दे दी है। उन्होंने बोला कि जैसे अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रेजेंट समवन इन कोर्ट, इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेज, अगर आपको कोई एडवोकेसी प्रोवाइड करनी है या कुछ भी ऐसा लीगल एक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तो आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी अब है एज अ लीगल पर्सन या एडवोकेट
कि आप वो भी सर्विसेज दे सकते हो। तो ये मेजर 5 सेक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन करें, और उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अब काफी ज्यादा दे दी गई है ताकि लोग यहाँ पे आके एक्सप्लोर करें। हमने जैसे पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है, यूके में लोगों की जरूरत है डेफिनेटली। जॉब्स की इस समय काफी ज्यादा क्रंच चल रहा है क्योंकि इमिग्रेशन का नंबर बढ़ गया, लोग ज्यादा हो गए, तो गवर्नमेंट वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। बट वो ये भी समझ रही है कि लोगों की यहाँ पे जरूरत है, एक्सपर्टीजेस की जरूरत है, रिसर्चर्स की जरूरत है, तो इसीलिए उन्होंने ये चीज ओपन कर दी है कि अब भाई टूरिस्ट वीजा पे कोई भी आके ये सब चीजें कर सकता है। हम इस चीज को कैसे देखते हैं? बहुत ही पॉजिटिवली, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको अगर यहाँ पे 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए आके किसी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल जाता है, तो इससे आपका फेस टू फेस कनेक्ट काफी अच्छा हो जाता है, आप लोगों को जान जाते हो, और फिर नियर फ्यूचर में हो ये भी पॉसिबिलिटीज आपके लिए जनरेट हो सकती है कि वो कंपनी आपको परमानेंट यहाँ पे बुला ले ऑन अ स्किल वर्कर वीजा या जो भी वीजा के थ्रू, तो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटीज काफी खुल जाती है। और कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ दूसरी कंट्री में जाके घूम के आना चाहते हैं, जस्ट वहां का कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास में शॉर्ट टर्म वीजा होता है, आप जाके जो भी अपना काम कर रहे हो, रिमोट वर्क करो, जो भी काम कर रहे हो, आप अपना काम करके अपना वो एंजॉयमेंट भी कर सकते हो, और फिर आप यूके की लाइफ एंड कल्चर को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी अपडेट नेक्स्ट आएगा, हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। बट इट इज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि 31 जनवरी 2024 से अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करो तो आपके पास में इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। उसके साथ साथ आप 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो अगर कुछ पर्सनल आपको हमसे कनेक्ट करना है। हम बेस्ट ट्राई करते हैं लोगों की हेल्प करने का, एंड वी विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।